हुई है कि आग कैसे लगानी है, फितने को कैसे प्रमोट करना है, इंतशार कैसे फैलाना है। मैं तो हैरान हूँ कि क्या ये डरते नहीं, इन्हें सोना नहीं होता रात को, अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना होता। तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोग अक्लमंद बच्चे हो। आप लोग जब मेरिट पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है, तो आप जब अपने मुल्क के लिए फ़ैसला करने जाओगे तो क्या फ़ैसला करोगे वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। लेकिन उस फैसले पे 100% मेरिट अप्लाई करना। जो भी आपका फैसला होगा मुझे खुले दिल से मंजूर होगा। आपने सियासत को भी मेरिट की नज़र से देखना है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा 5 साल दिन रात सर फेंक के काम करे, मुल्क को मुश्किलात से निकाल कर बाहर ले जाए, और उसके बाद 5 साल के लिए कोई दूसरा 4 साल के लिए आ जाए, वो कहे ये चोर है, इसका एसी उतरवा दूंगा, इसका हीटर बंद करा दूंगा, इसका खाना बंद करा दूंगा, और वो 4 साल बाद कहे कि मैंने इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है। हमारी आंखें बंद है क्या, या हमें दिखाई नहीं देता? तो बच्चों, मैंने फिर दोबारा ये कहूँगी, आपका फैसला क्या है वो आपका फैसला है, लेकिन जब आप उस फैसले को करने जाओ तो ये ज़रूर देख लेना कि उस फैसले के आपके वतने अज़ीज़ जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, उसके ऊपर उसका क्या असर होगा। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम, जिसमें से अक्सरियत गरीब लोगों की है, उस पे उस फैसले का क्या असर होगा। आपने तरक्की का साथ देना है, अपनी कामयाबी का साथ देना है, अपने महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल का साथ देना है। आपने एक चमकते दमकते आगे बढ़ते पाकिस्तान का साथ देना है, या फिर आपने किसी के बहकावे में आकर जेलों में जाना है। और ये भी मैं एक बता दूं, लोगों को कहा ना चोर है, आजकल आप सुन रहे होगे 190 मिलियन पाउंड्स वाले केस की वो चल रही है और फैसला आने वाला है। और कल मैं बड़ी हैरान हुई सुन के, जब कहा कि जी वो सीरतुन नबी पे बनी हुई एक यूनिवर्सिटी थी, उसको बंद करना चाहते। भाई केस तो यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं है। केस क्या है? केस क्या है कि किसी के पैसे आए, आपने बंद लिफाफे में उसको कैबिनेट को भी नहीं पता था उसमें क्या है, और फिर कहा किसी का ज़ाती पैसा है। कोई बात नहीं, किसी का ज़ाती पैसा है तो कैबिनेट में क्यों लाया गया उसको फिर? और वो कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद ज़ाती अकाउंट्स में वो पैसा गया, ज़ाती, और उसके बदले बनी गाला में ज़मीन मिली। वो हीरे की अंगूठियाँ भी उसी के बदले मिली थी। तो ये केस नहीं है कि यूनिवर्सिटी बनी या नहीं बनी, या यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी चल रही हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा। इस यूनिवर्सिटी को भी कोई कुछ नहीं कहेगा। बात यह है कि गबन क्या किया है, घपला क्या किया है, उसका जवाब दो। हमने तो सब जवाब दिए, अपने जवाब देने की बारी आई है तो लोगों को चोर चोर कह के खुद छुप गए हैं, कहते हैं हमने अदालत ही नहीं आना। भाई जिसके पास जवाब होता है वो ठोक के जवाब देता है, वो सामने खड़ा होकर जवाब देता है कि हाँ ये जवाब है, ले लो। तो सवाल ये नहीं कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये कि कैसे बनाई, वो पैसा किधर गया, वो 190 मिलियन किधर गया, और किसने आपको ये इख्तियार दिया था कि वो आप किसी को साइफन ऑफ कर दें। सवाल ये, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ, सुबह घर चले जाओ, लोगों को यकीन आ जाएगा। तो मैंने एक मिसाल सिर्फ आपको इस बात की दी। 5 साल आपने पंजाब देखा है, मैंने जिस तरह कूड़े के ढेर इस पूरे पंजाब से ख़त्म कराए ना बच्चों, ये मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। ऐसे लगता था कि अवाम लावारिस है, पंजाब लावारिस है, और पिछले 5 साल किसी ने यहाँ पर काम किया ही नहीं। हर काम को मुझे अब स्क्रैच से, हालांकि तरक्की करता हुआ पंजाब शहबाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे। अब मैं आपकी ट्रांसपोर्ट पे भी काम कर रही हूँ, आपकी एजुकेशन पे भी काम कर रही हूँ, आपकी सफाई पे भी काम कर रही हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी काम कर रही हूँ, आपकी अपना घर स्कीम पे भी काम कर रही हूँ, आपकी रोज़गार की स्कीम पे भी काम कर रही हूँ। तो मेरी बस बात यह है कि बस अपनी आंखें और अपने कान खुले रखना, किसी के बहकावे में मत आना। आपकी एक ही रेड लाइन होनी चाहिए मेरे बच्चों, और वो ये है कि आपने किस तरह अपना मुस्तकबिल संभालना है। अपने माँ बाप ने जो आज तक कोशिशें करके आप